नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे 5,000 चयनित शिक्षकों के लिए एक अच्छी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, अच्छी अपडेट ये आ चुकी है कि 3 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट हुआ है। ठीक, और यह मामला 14वें नंबर पर लिस्ट है, जिसमें सरकार एएसजी मैम के द्वारा स्कूल आवंटन को लेकर हर संभव तो प्रयास करने जा ही रही है, लेकिन इसके अलावा 2 तरह की टीमों की भी आईए फाइल हो चुकी है। यानी कि सरकार के पीछे से 2 और बड़े अधिवक्ता आपको 3 अप्रैल की सुनवाई में देखने को मिल सकते हैं और स्कूल आवंटन के आदेश को वह सफल बना सकते हैं 3 अप्रैल की सुनवाई में। तो कौन कौन सी 2 टीमें हैं और कौन सी आईए फाइल हुई है, उस चीज़ पर हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अब 3 तारीख से हर एक लाइव अपडेट आपको आगे ऐसी मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। अर्चना राय वाली याचिका है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अर्चना राय। यहाँ पर देखिए अर्चना राय 51,371/2023 अर्चना राय और वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसका आईए एप्लीकेशन चेक किया कि अभी हाल में कौन कौन सी आईए पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर जानकारी निकल कर देखिए आई बहुत नीचे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा, ये देखिए आप, ये देखिए 1 अप्रैल यानी कि आज जो है पारुल शुक्ला जी के माध्यम से एक इंटरनेशन इम्प्लीमेंट यानी एक आईए फाइल की गई। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, एक फाइल हुई है 78,394, एक 78,411, 2 यहाँ पर आईए देखने को मिली हैं। 1/4 को पारुल शुक्ला, ये अधिवक्ता कौन है आपको पता है? ये उमेश चंद्र की जो याचिका है उसमें ये अधिवक्ता हैं पारुल शुक्ला मैम। ठीक है, तो ये जो आईए है ये मोहित एंड टीम की तरफ से डाली गई है, ये जानकारी भी उनके माध्यम से दी गई है। तो ये आईए हो चुकी है। अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कि स्कूल आवंटन का आदेश हो, इसको लेकर यहाँ पर बात होगी। उस पर अगर जज साहब सहमत दिखते हैं और स्कूल आवंटन का आदेश कर देते हैं तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको 3 तारीख को मिलेगी। लेकिन अगर जज साहब सहमत नहीं होते हैं, स्कूल आवंटन का आदेश नहीं होता है, तो ऐसी दशा में आगे पूरी बहस करने के लिए जीरो का हर तरह से पक्ष रखने के लिए, ताकि जिस तरह से डबल बेंच को मौका मिला था, डबल बेंच में मौका मिला था जीरो को भर्ती में रहने के लिए और काउंसलिंग में शामिल रहने के लिए, उसी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये मौका बरकरार रहे कि जो है इस भर्ती में जीरो का जो अभ्यर्थी हैं वो सभी रहेंगे। क्योंकि जो भी याचिकाएं हैं यहाँ पर विपक्ष की, चाहे वो अर्चना राय की हो, रवि कुमार की हो, रुपेश की हो, सब में जो है जीरो को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आईए आ चुकी है और हम आपको यहाँ पर अगर बताएं तो आप यहाँ पर देखिए, इसका जो वकालतनामा है वो भी यहाँ पर फाइल हो चुका है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए वकालतनामा दोनों तरह के फाइल हो चुके हैं यहाँ पर। ये लगभग आज 12:15 बजे का, ये 2-2:30 बजे का अपडेट है, 2:30 बजे ये अपडेट कर दिया गया है। तो आज ही ये सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो एक आईए ये आपको देखने को मिली है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक टीम और है, आपने देखा होगा रवि वाली टीम। 2 याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में थी, आपको पता ही है, एक उमेश चंद्र वाली और एक रवि कुमार वाली। दोनों की बात एक ही है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर 0 जनपद के हैं, तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर आईए को फाइल किया गया है। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और अर्चना राय हो, चाहे उमेश चंद्र हो, चाहे रवि कुमार हो, किसी के उसमें आईए अगर लिस्ट चेक करेंगे तो ये भी शो नहीं हो रहा है, संभवतः कल तक शो होने लगेगा। तो इनकी तरफ से भी यहाँ पर देखिए आईए फाइल कर दी गई है। और इनकी तरफ से जो आईए फाइल की गई है, इन्होंने बताया है राघवेंद्र द्विवेदी के नाम से जो है आईए फाइल कर दी गई है। जालौन के हैं, इनकी तरफ से आईए यहाँ पर अर्चना राय वाले मामले पर फाइल कर दी गई है। इनकी तरफ से भी बड़े अधिवक्ता मौजूद रहेंगे 3 तारीख की सुनवाई में। और इनकी तरफ से भी जो पूरा प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि स्कूल आवंटन का आदेश हो सके। सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से जो है प्रयास करेंगे अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये देखिए पूरा पेज है, सभी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है।
चाहे वो वकालतनामा हो या सभी चीज़ें हो, सभी चीज़ें यहाँ पर फाइल कर दी गई दोस्तों। ठीक है, तो ये दो पार्टियां हैं जो और ऐड हो चुकी हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर। ठीक है, अभी तक जो पार्टियां बन रही थी, जो भी आईए आ रही थी, जो भी नई याचिकाएं आ रही थी, वो सभी किसकी तरफ से आ रही थी? अचयनितों की तरफ से आ रही थी। यानी कि जो अचयनित थे वो लगातार मामले पर मामले दाखिल करते जा रहे थे और करीब 4-5 लोग वो हो गए थे और उनकी तरफ से बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ता भी आ गए थे। लेकिन अब ये दो जो आईए आई हैं, एक मोहित एंड टीम की तरफ से, एक रवि एंड निरंजन की टीम की तरफ से, ये जो है ये चयनितों की तरफ से आई हैं। तो ये दो टीमें आ चुकी हैं और अभी यहाँ पर अर्पित श्रीवास्तव टीम की तरफ से भी एक आईए आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सभी जो टीमें हैं ये चयनितों की तरफ से, और ये इनका जो प्रयास रहेगा वो यही प्रयास रहेगा कि स्कूल आवंटन का जो आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट दे हर हाल में 3 तारीख को। पहला प्रयास यही रहेगा। अगर किसी भी हाल में स्कूल आवंटन का आदेश नहीं मिलता है, कोई संभावनाएं नहीं बन पाती हैं, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो ऐसी दशा में प्रयास रहेगा कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। यानी कि 2-4 सुनवाई में मामले को निपटा दिया जाए और निपटाने के साथ जो है मामले को यहीं पर एंड कर दिया जाए और फिर जो भी आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाए। 99% चांस यही है कि डबल बेंच का जो आदेश था दोस्तों वो वैसा ही रहने वाला है। अचयनितों की तरफ से बहुत तरह की पोस्ट की जा रही, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और यही पहले 51 की तरफ से भी की जा रही थी जब डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि 0 को यहाँ पर मौका मिलेगा और जैसे पुरानी तरह से प्रक्रिया थी वैसे ही शुरू होगी और आपने देखा था कि वही हुआ। क्योंकि किसी भी एक भाग को पूरी तरह से गलतियां सरकार, मैं यहाँ पर मानता हूँ गलतियां सरकार की तरफ से हुई हैं, लेकिन उस गलती का नतीजा जो है छात्र नहीं भुगतेंगे और ऐसी दशा में जो पिछले 7 सालों से चयनित होने के बाद बैठे हों और अब तो ये स्थिति है कि उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है, तो ऐसे में बिल्कुल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नकारेगा नहीं। हालांकि गलतियां हैं लेकिन नकारेगा नहीं और वही चीज़ रहेगा कि डबल बेंच के आदेश के अनुसार जो है इनको वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। चाहे आप किसी भी तरह से याचिका आ रही हो, चाहे जितनी भी पोस्टें आ रही हो चयनितों की तरफ से और बात रखी जा रही हो कि हम ऐसा नहीं होगा, दोबारा से काउंसलिंग होगी, सभी 0 के बाहर होंगे, ये सभी चीज़ें 51 वाले भी डबल बेंच की सुनवाई के समय कह रहे थे। लेकिन स्थिति आपने देखी थी कि जब आदेश आया था तो सेम वही आया था जो सरकार का था। तो वही चीज़ें फिर देखने को मिलेंगी। बहस कुछ भी हो, जो भी हो, 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 तारीख को ही आदेश हो, लेकिन आएगा वही का ही वही, समझ लीजिएगा। और ये जो मैंने बातें कही हैं ये आपको आने वाले जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ जो चीज़ें चैनल के माध्यम से कही गई थी वो सही कही गई, क्योंकि कुछ जो जानकारियाँ होती हैं उसके माध्यम से हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2 आईए के बारे में मुझको पता लगा था जिसकी जानकारी मैंने आपके साथ जो है डिटेल से शेयर की है। इसके बाद अगर कोई आईए और अभी दाखिल होती है तो उसकी जानकारी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे और हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि 3 तारीख को बहुत ही अहम दिन होने वाला है 12,460 चयनित शिक्षकों के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।